कृष्ण प्यारे भक्तों, आज हम सुन पान करेंगे वैशाख मास मातम्य का 12वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा सुन पान करते हैं। यम ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा, मेरे वचन सुनो। मुझे मेरी नौकरी से नज़रअंदाज किया गया और वंचित किया गया। मैं अपने पद के उल्लंघन को मौत से भी बदतर मानता हूँ। यदि कोई कर्मचारी अपना कर्तव्य नहीं निभाता है और यदि वह अपने स्वामी के धन को हड़प लेता है तो वह लकड़ी के लट्ठे में कीड़ा बन जाएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो लालच के कारण स्वामी के धन का दुरुपयोग करता है, हे पृथ्वी के भगवान, एक निचले जानवर के रूप में पुनर्जन्म लेता है और 300 कल्पों की अवधि के लिए नरक में गिरता है। यदि कर्मचारी अपने काम के प्रति उदासीन है और उसे ठीक से नहीं करता है तो हे कमल जन्म वाले, वह भयानक नरक की यातनाएं भोगता है। फिर मनुष्य का पुनर्जन्म कौवे के रूप में होता है जो अपने स्वार्थ में लगा रहता है और अपने स्वामी का काम बिगाड़ देता है। वह पापात्मा है। वह एक घरेलू चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेता है और 300 कल्पों तक इसी प्रकार जीवित रहता है। जो कर्मचारी अपना काम करने में सक्षम है लेकिन नहीं करता और अपने घर में ही पड़ा रहता है, उसका पुनर्जन्म बिल्ली के रूप में होता है। हे प्रभु, मैं तेरे कहने पर प्रजा को न्याय के आधार पर अनुशासन में रखता हूँ। मेधावियों को पुण्य के द्वारा और पापियों को पाप के द्वारा। कल्प के आरंभ में धर्मशास्त्रों के ज्ञान से सुसज्जित ऋषियों ने विस्तार से चर्चा और विचार किया। उन्होंने मुझे दंड के रूप में दी जाने वाली यातनाओं का निर्णय लिया। मैं तुम्हारा हूँ, फिर भी मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। पृथ्वी पर आपका आदेश राजा कीर्तिमान ने तोड़ दिया है। हे जगत के परमेश्वर, मैं उससे डरता हूँ। वह वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों की सहायता से समुद्र तल पर कहीं रहकर शासन कर रहा है। लोगों ने सभी पवित्र संस्कारों को त्याग दिया। वे पूर्वजों की पूजा नहीं करते। उन्होंने पवित्र अग्नि की पवित्र सेवा को त्याग दिया है। वे तीर्थ यात्रा जैसे पवित्र अनुष्ठान नहीं करते हैं। उन्होंने दोनों मार्गों को त्याग दिया है, अर्थात कर्म का मार्ग और ज्ञान का मार्ग। उन्होंने प्राणवायु पर नियंत्रण करना बंद कर दिया है। वे होम करने और वेदों का अध्ययन करने से बचते हैं और वे कई पाप करते हैं। फिर भी वे वैशाख के पवित्र संस्कार करके विष्णु की दुनिया में जाते हैं। वे लोग अपने बाप दादाओं के साथ वहाँ जाते हैं। इतना ही नहीं, सभी मृत पूर्वज पितरों के माता पिता, उनके नाना और उनके पिता और अन्य लोग विष्णु लोक में जाते हैं। वे अपने साथ कई अन्य लोगों को भी ले जाते हैं जिनमें उनकी माँ के पूर्वज भी शामिल हैं। हे भगवान, एक और सिरदर्द, एक और दुख। अपने प्रियजनों के पिता भी मेरे कर्मों का लेखा जोखा मिटाकर विष्णु के लोक में चले जाते हैं। हे भगवान, दासी द्वारा गर्भ में धारण किया गया पितरों के बीज से उत्पन्न पुत्र भी विष्णु के लोक में जाता है। कर्म तो कोई करता है और फल भी वही भोगता है, लेकिन यह नियम टूट गया है। जो सब कुछ जानता है, जो व्यक्ति एक परिवार में सर्वज्ञ हो गया है, वह दोनों पक्षों यानी पिता और माता की 26 से अधिक पीढ़ियों का उद्धार करता है। हे प्रभु, यह काफी से ज्यादा है। हे प्रिय, अपने प्रियजनों से जन्मे सभी लोग विष्णु के उच्चतम लोक में जाते हैं। इस तरह की नौकरी और सेवा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में लगा हुआ है वह मुझे छोड़कर हरि के पास चला गया है। वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर अत्यधिक तेजस्वी हो जाता है। वह अपने परिवार की 21 पीढ़ियों का उत्थान और उद्धार करता है। वह मेरा मार्ग छोड़कर हरि के धाम को चला जाता है। हे भगवान, कोई भी मनुष्य यज्ञ करके उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जो सभी तीर्थों, दान आदि तपस्या, पवित्र व्रत और पवित्र और धार्मिक गतिविधियों की पूरी श्रृंखला से सुसज्जित है। वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। प्रयाग में या युद्ध के मैदान में लड़ते हुए या चट्टान से गिरकर या काशी में मरने से लोगों को वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है जो वैशाख के पवित्र संस्कारों का सख्ती से पालन करने से प्राप्त होता है। प्रातःकाल स्नान करने से
भगवान की पूजा करने से, वैशाख मास की महिमा नामक कथा सुनने से और विष्णु से संबंधित अपेक्षित पवित्र अनुष्ठान करने से व्यक्ति विष्णु की दुनिया का एकमात्र स्वामी बन जाएगा। हे कमल आसीन, मैं ब्रह्मांड के भगवान विष्णु की दुनिया को असीमित मानता हूँ, क्योंकि यह करोड़ों लोगों से भरा होने के बावजूद अभी तक पूरी तरह से नहीं भरा है। माधव के पूरे निवास द्वारा दादाजी अनदेखा किया गया है। जो निषिद्ध संस्कार करते हैं, जो केवल वही करते हैं जो वेदों में बताया गया है। शुद्ध लोग, अशुद्ध लोग, ये सभी वैशाख से संबंधित कर्तव्यों का पालन करते हैं और वे विष्णु के आदेश पर दुनिया में जाते हैं। वह राजा जो हमारा और विशेषकर आपका तो और भी बड़ा शत्रु है। हे जगत के स्वामी, इस राजा पर आपके द्वारा अंकुश लगाया जाना है। अन्य सभी पवित्र संस्कारों का त्याग करके केवल एक बार वैशाख पवित्र स्नान करके सुसंस्कृत लोग हरि के निवास वैकुंठ को जाते हैं। यदि यह राजा, जिसका एकमात्र सहारा विष्णु के चरण हैं, हमारे द्वारा उपेक्षित है, तो वह पूरी दुनिया को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। केरी नास का यह स्टाफ और रिकॉर्ड आपके चरणों में रखा गया है। उस राजा को लोगों का अतुलनीय संरक्षकत्व प्राप्त हो गया है। ज्येष्ठ मास के सूर्य के समान जो बालक उत्पन्न होकर माता को कष्ट पहुंचाता है, यदि वह शत्रु के विनाश अत्यंत ताप का कारण न बने तो उसका क्या लाभ। यदि कोई युवती निकम्मे बच्चे को जन्म दे या उसके दुष्ट पुत्र हो तो उसकी प्रसिद्धि बादल की बिजली की तरह नहीं फैलती। यदि कोई बच्चा अपनी विद्या या शक्ति से पितरों को पाप से मुक्ति नहीं दिलाता है तो वह पृथ्वी पर जन्मा केवल अपनी माँ के पेट को प्रभावित करने वाला एक रोग है। यदि कोई पुत्र सदाचार, धन और प्रेम की प्राप्ति के संबंध में विकृत आचरण करता है तो वह पुत्र सत्पुरुषों द्वारा अपनी माता का हत्यारा कहा जाता है। वह सभी मनुष्यों में सबसे नीच है। इस राजा की माता और इस राजा की पत्नी अपने पवित्र संस्कारों से संसार में प्रसिद्ध हो गई। दुनिया में केवल एक ही महिला है जिसने एक असली हीरो को जन्म दिया है। इसमें उसके नायक होने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इस राजा कीर्तिमान का जन्म मेरे रिकॉर्ड को मिटाने के लिए हुआ है। हे भगवान, ऐसा प्रयास पहले किसी क्षत्रिय ने कभी नहीं किया। हे लोकों के स्वामी, पुराणों में अभिलेखों को मिटाने के बारे में कभी नहीं सुना गया है। उस हरि भक्त राजा को छोड़कर मैं किसी और को नहीं जानता। हे विश्व के प्रमुखों के स्वामी, जो पताहा ढोल बजाकर उद्घोषणा के माध्यम से दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और मेरे स्थान तक जाने का मार्ग रोकते हैं। अब सुनते हैं वैशाख मास में गणपति बप्पा की कथा। एक बार गणपति बप्पा पृथ्वी लोक पर घूमने के उद्देश्य से धरती पर आए और वे हरे भरे खेतों से गुजर रहे थे। अचानक उनके मन में हरे भरे खेत में हाथ फेरने की इच्छा हुई और उन्होंने उन हरे भरे खेतों में हाथ फेर दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा तो उनके हाथों में 12 दाने अनाज के आ गए। फिर गणपति बप्पा मन में दावा करने लगे कि मैंने तो सेठ के यहाँ से चोरी कर ली। तब गणेश जी अपनी चोरी के दोष को मिटाने के लिए सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से वापस आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला लगा। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के लाओ। गणपति बप्पा सेठानी को कुंभ के मेले में ले गए। वहाँ जाने के बाद सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी। तब गणपति बप्पा उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में
मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, ऐसा क्यों किया तूने? गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश ने तुरंत काली चुनरी फाड़कर फेंक दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़कर फेंक दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें? गणेश जी बोले कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वे बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक कर रहे थे, आज मेरे से भी करने लग गए। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। इसके बाद गणपति बप्पा ने उन्हें क्षमा कर दिया और वे दोनों गणपति बप्पा की पूजा आराधना करने लगे। पूजा खत्म होते ही गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनका ही अपमान कर दिया और उनसे इतना काम करवाया। इस प्रकार वे दोनों पश्चाताप करने लगे। गणपति बप्पा ने उनको देखा और सोचा कि ये दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। तब गणपति बप्पा सेठ जी के सौपन में आए और कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। आप दोनों को पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने दोष का भार उतार रहा था। और गणपति बप्पा बोले कि आज के बाद आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार कहकर गणपति बप्पा अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी जब प्रातःकाल उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की जगह करोड़ों का महल बन गया था। हीरे मोती जवाहरात चमक रहे थे। घर में नाती पोते सब खेल रहे थे और घर में खुशियाँ खुशियाँ छा रही थी। यह देखकर सेठ सेठानी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान गणपति बप्पा का धन्यवाद करने लगे। इसके बाद वे दोनों सेठ सेठानी गणपति बप्पा की हर रोज आराधना और पूजा करने लगे। इस प्रकार पृथ्वी पर वे दोनों समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने उनकी मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना और उनकी गलतियों को क्षमा करना।